deter Israel from expanding settlements, forced evictions and home demolitions. This is ethnic cleansing and is denying the reality of the state of Palestine to even exist. हमले बंद करो। पाकिस्तानी निजात सईदा वारसी बरतानवी पार्लियामेंट में फलस्तीनियों की आवाज बन गई। बरतानवी हुकूमत की खामोशी पर भी तनकीद। अमरीकी सदर का चौथी बार इसराइली वजीर आजम से राब्ता। जंग बंदी पर जोर। इसराइली मुजालिम के खिलाफ कई मुल्कों में एहतजाज, हजारों शहरियों की शिरकत। पंजाब में बड़ी तब्दीली के इशारे। चौधरी निसार पीर को पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाएंगे। साबिक वजीर दाखिला का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। बदलती सियासी सूरत हाल पर बातचीत। चौधरी निसार की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात का इम्कान। बड़े बड़े माफियाज को कानून के ताबे देखना चाहता हूँ। सारे माफियाज खुद को कानून से बालातर रखना चाहते हैं। माफियाज को हमारे फेल होने का नहीं, कामयाब होने का डर है। मुखालिफिन को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। साबिक अदवार में कानून नहीं, ताकत की हुक्मरानी थी। यकसा निसाब तालीम, गरीबों को ऊपर उठाना तरजीहात हैं। वजीर आजम का लोखंडी तमाश की इशारा का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। रिंग रोड स्कैंडल सामने आ चुका और किरदार सामने आ चुके। ये एक्सटेंशन शामिल नहीं थी, ये इमरान खान साहब ने खुद दी है। किस किस मैं इनके स्कैंडल की बात करूं, मैं एनआरओ दूंगा। ओ भाई, तुम्हें कौन कहता है एनआरओ दो? इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया गया है मईशत का। मरियम हमजा, मैंने जेल काटी, क्या यह डील है? इमरान खान के हुक्म पर जेल में नारवा सलूक किया गया। वजीर आजम बताए कौन एनआरओ मांग रहा है। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत की क्लास ले ली। शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने रिंग रोड मंसूबे की खुद इजाजत दी, शोर मचा तो यू टर्न ले लिया। इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तरीन ग्रुप से नून लीग का कोई लेना देना नहीं। बेगम नसीम वली की वफात पर वलीबाग जाकर ताजियत। तरीन ग्रुप की धमकियां काम कर गई। हुकूमत और बागी ग्रुप में बर्फ पिघलने लगी। सीनियर विफाकी वज़रा का तरीन ग्रुप से राबता। हफ्ते को मुलाकात तय पा गई। हम ख्याल ग्रुप बजट इजलास का बॉयकॉट नहीं करेगा। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए रजामंद। वज़ीर आला पंजाब भी नाराज अरकान असम्बली को मनाने के लिए मुतहरिक। तरीन ग्रुप का 6 रुकनी वफ्द कल उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेगा। 2 रोज में 50 से ज्यादा MPS की वज़ीर आला से मुलाकातें। रोजाना 1 घंटा अरकान असम्बली से मुलाकातों के लिए मुख्तस कर दिया। मौले नो मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। शेख रशीद का तरीन ग्रुप पर दिलचस्प तबसरा। वजीर दाखिला कहते हैं वजीर आजम और इदारे एक पेश पर हैं। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, ना ही तहरीके अदम एतमाद आ रही है। वजीर आला पंजाब ने तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर कर देंगे। शहबाज शरीफ 15 दिन में अपील दायर कर सकते हैं। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कभी अदम एतमाद नहीं लाएंगे। पंजाब में तब्दीली का कोई चांस नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इत्तेहादी है मगर बहुत सारे मसाइल का सामना है। हुकूमत को एक और झटका। 18 के करीब आजाद अरकान का अलग ग्रुप सामने आ गया। 29 आजाद अरकान पर खड़ी पंजाब हुकूमत में से 21 जहांगीर तरीन के साथ जाने को तैयार। हुकूमत के पास ऑप्शन महदूद होने लगे। नवाज शरीफ की जमीन नीलाम कर दी गई। 1 करोड़ 1 लाख में फी एकड़ फरोख्त। चौधरी मोहम्मद बूटा वर्क नामी खरीदार ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। साबिक वज़ीर आज़म की शेखुपुरा में 88 कनाल अराजी 11 करोड़ 11 लाख रुपए में फरोख्त हुई। हुकूमत के जेर इंतजाम नीलामी में 3 खरीदारों ने हिस्सा लिया। खरीदार का कहना है हुकूमत से जमीन खरीदी है, किसी धोखेबाज से नहीं। इमरान खान मुद्दत पूरी कर गए तो मुल्क दिवालिया ना हो जाए। बिलावल भुट्टो को फिक्र। कहते हैं मुल्क खैराती इदारे की तरह चलाने का तजुर्बा नाकाम हुआ। मैशत का जनाजा निकल चुका। आने वाली हुकूमतें दहाइयों तक जख्म भरती रहेंगी। बिलावल भुट्टो लूटमार और चीना चपटी की सियासत के वारिस हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। आसिफ जरदारी ने सऊदी अरब से 32.4 मिलियन की खैरात हड़प की। शहबाज गिल का इल्जाम। हलीम आदिल शेख का कहना है कि बिलावल भुट्टो के मुंह से करप्शन की बात पर
हंसी आती है। सिंध के हल्के पीएच 70 बदीन में जिमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी, नताइज आने का सिलसिला शुरू। पीपल्स पार्टी के डाडा मोहम्मद और जेयूआई के मौलाना गुल नसीब के दरमियान कांटे का मुकाबला। बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी की जीत का पूरा यकीन। वज़ीर आज़म से टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन और इंडस मोटर्स के सीईओ अली असगर जमाली की मुलाकात। टोयोटा कंपनी का पाकिस्तान में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की मकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार। इमरान खान का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मरीख पर खलाई जहाज की कामयाब लैंडिंग पर मुबारकबाद। कोरोना वबा से निपटने के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ का यूक्रेन का दौरा, वजीर आजम नायब वजीर आजम से मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में फिर रद्दोबदल। 3 नए वज़रा को महकमे तफवीज़। फजल शकूर वजीर कानून, आतिफ खान खुराक और साइंस और टेक्नोलॉजी, शकील खान पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वजीर मुकर्रर। 1 मशीर और 2 मामलीन खसूसी के कलमदान भी तब्दील। रमजान खत्म तो रिलीफ भी खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल माश, दाल मूंग 10 रुपए किलो महंगी कर दी गई। चाय की पत्ती, हल्दी, सुर्ख मिर्च समेत दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स में मुबैना करप्शन का नया स्कैंडल सामने आ गया। सब्सिडाइज अशिया रिश्तेदारों को बेचने का इंकशाफ। मुर्गी का गोश्त मुल्क की तारीख में पहली बार इतना महंगा। कोयटा में चिकन 550 रुपए किलो तक पहुंच गया। लाहौर में भी कीमत कम ना हो सकी, 510 रुपए किलो। अवाम चिल्ला उठे, हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम की सर पर जू तक न रेगी। कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। मजीद 131 मरीज जाबहक, 4207 नए केसेस रिपोर्ट। हुकूमत का चीन से खरीदी गई वैक्सीन की अदायगी का फैसला, रकम मुख्तस कर दी गई। रवा साल हज होगा मगर SOPs के तहत महदूद पैमाने पर। वजीर मजहबी अमूर ने खुशखबरी सुना दी। नूरुल हक कादरी कहते हैं, आज़मीन हज के लिए तमाम इस्लामी मुल्कों को नुमाइंदगी मिलेगी। हज की तारीख और तादाद का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्किल। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क इजाजत देने के खिलाफ हुकूमती अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 25 मई को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। एक बार फिर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी। IG इस्लामाबाद को वारंट की तामीर कराने का हुक्म। 27 मई को पेशरफ रिपोर्ट की तलब। इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ियों की सैर अब मुफ्त नहीं होगी। मारगला हिल्स पार जाने वाली गाड़ियों को विजिटर फीस अदा करने की तजवीज सामने आ गई।